जय श्री कृष्णा। जय गिरिराज। आप सभी मित्र बंधुओं को जय गिरिराज। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा से आज हम अपने कान वाले बाबा के श्री चरणों में श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ श्रवण करने के लिए और आपको श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ श्रवण कराने के लिए आए हैं। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत जी के पाठ का श्रवण करें और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंदन की सेवा को आनंद लें। जिस प्रकार हम प्रतिदिन भागवत जी का पाठ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हमें भागवत जी के पाठ में प्रवेश करने से पहले अपने आप को शुद्ध करना होता है और त्रिचम्य के द्वारा यानी 3 आचमन के द्वारा हम तन मन धन से शुद्ध होकर के ठाकुर जी की सेवा में भागवत जी के मूल पाठ में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा श्रवावस्थामगतोपवाया स्मरेत पुंडरीकाख्यं शुभाया वन्द्रा शुचिः पुंडरीकाख्यपनात् पुंडरीकाख्यपनात् पुंडरीकाख्यपनातुः। ओम केशवाय नमः माधव नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तौ पृच्छालयः। त्राचम्य आचमन करने के बाद भागवत जी के पाठ को विनियोग करें। ओम श्रीमद्भागवता स्तोत्र मंत्र नारद ऋषि बहसी छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ की कृपा प्राप्ति हेतवे ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणारविंदन की प्रीत भक्ति प्राप्ति निमित्ताय श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग। तदुपरांत ऋष्यादिन्यास करेंगे। ओम नारद से नमः सरसि वैती छंसे नमः मुखे श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः हृदय ब्रह्मबीजाय नमः गोयो भक्ति शक्ते नमः पादेयो ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभो श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम कलाम हृदयाय नमः। ये अब अंगन्यास करेंगे। ओम कलाम हृदयाय नमः। ओम क्लीं शेषे स्वाहा। ओम कुलुम सखाय वगडः। ओम क्लैं कवचाय होम। ओम क्लौ नेत्रस्त्राय वगडः। ओम कलहस्त्राय फटः। अब करन्यास। ओम क्लां अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम क्लीं तजनीभ्याम नमः। ओम कुलमदमाभ्याम नमः। ओम क्लैं नामकाभ्याम नमः। ओम क्लौं कनिष्काभ्याम नमः। ओम कलह करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। ठाकुर जी का ध्यान करेंगे। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगला कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतो वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त श्रस्तनबद्धनी विवलशत् गोपी सहस्रावृतं हस्तनिस्तनतापवर्गम किलो दारौ किशोराकृति कृष्णौ नारायणौ वन्दे कृष्णौ वन्दे ब्रजप्रियौ कृष्णौ दैपायनौ वन्दे कृष्णौ वन्दे पितासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुस्
तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोऽस्मि। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। वाणीघनगर्भाभ्यां नमः। सचीपनराभ्यां नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवीभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सान्देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री गिरिराज चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आइए, हमने आपको घर से 11 अध्याय तक का जो पाठ हो, मूल पाठ श्रवण कराया हो। आज हम 12 अध्याय से प्रारंभ करते हैं। श्रवण करें। अथ 12 शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपषष्ठेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसो उत्तराया हतो गर्भ ईशेन जीवतापनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीस् प्रेत्य गतवान् यथः तदुदं श्रोतुमिच्छामो गदितं यदमन्यसे ब्रूहि न श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। श्रुतवाच आपीपलधर्मराज पितृवदरञ्जयन् प्रजः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो कृष्णपादाब्जसेवयः सम्पदा कृतवो लोकः महिषी भ्रातरो मही जम्बुदीपाधिपत्यं च यशश्चाति दिवं गतं किं ते कामासुर स्पाहा मुकुन्द मनसोदिज अदीजहिर्मदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दनः ददर्शा पुरुषं कञ्चे दह्यमानोऽस्त्रतेजसः अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्मौलिनम् आपि च दर्शनं श्यामं तडिदद्वासमुच्यतं श्रीमद्दीर्घा चतुर्बाहं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणि महात्मना सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभं भ्रामयन्तं गदामुहुः अस्त्रतेजसो गदया निहारमिव गोपति विदमन्तं सन्निकरसे पर्येक्षित्तिका इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगो विभुः वशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः तथा सर्वगुणोदरके सानुकूलगृहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डुर्भूय पाण्डुरिवोजसः तस्य पीतमनः राजा विप्रैधौम्यकृपादेवी जातकं कारयामास वात इच्छात मङ्गलं हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हस्तस्वान्नपितृवरान् प्रादासन्नं च विप्रेभ्यो प्रजातीर्थे सतीर्थवतः तमोचर ब्राह्मणास्तुष्टः राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पूर्णां पौरवर्षवः देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रात्रो वो नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुनः तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके बृहच्छवः भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिरोवाच आपेशवंशान् राजर्षि पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता शुद्धससः साधुवादेन सत्तमः ब्राह्मणाचुः पार्थोऽपि जाविता साक्षः दीक्षाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथर्यथः एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योषि नराशिभिः यशो वितनिता स्वानां दोषान्तिरवयज्वनां धनविनामः गणीरेश तुल्यश्च जनयोर्दयोः हुताशा इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः नगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तदेचुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितिराविव पितामहः समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रया सर्वभूतानां यथा देवो रमाशयः सर्वसद्गुणमहात्म्ये एष कृष्णमनुवृतः रम्यदेवा इवोदारो यातिरवधार्मिकः धृत्याबलसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः अहेतै सोऽश्वमेधानां वृद्धनां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयितः शास्ताच्युतपथगामिनां निगृहीता कलेरेश भो धर्मस्य कारिणात्
तच्छकादात्मनो मृत्युं जजपुत्रो प्रसर्जितात् प्रपत्यश्यतोपश्रुत्य मुक्तसंगापदं हरे जिज्ञासितात्मयाथातम्यो मुनिर्व्याससुतादशो हेत्वेदं न प्रगंगायां याशत् यद्धा कुतो भयम् इति राज्ञा उपादिश्य विप्राजातककोविद लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजगमो शोकान् गृहान् शैशलोकविख्यात पारिच्छेदति यत्प्रभु गर्भे दष्ट मनोध्यायन् परिच्छेत नरेश्वः स राजपुत्रो वावृधे आसो शुक्ल इवोडुप आपूर्यमाणा पृतभिः काष्ठाभिरवस्वन्वहम् यच्छमाणो स्वमेधेन जातिद्रोह जिहाशय राजलब्ध धनो दध्या वन्यत्र करदण्डयो तदभिप्रेतमालक्ष्य मातरोच्युत चोदतः धनं प्राहीणमाजहरु युधिष्ठां दिशि पूरुष तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाजमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा दुजैनपम् उवासः कदचिन्माशान् सुहृदा प्रियकामया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञात केष्टया सह वन्दवि ययोदारवतीं ब्रह्मन् सा जनो यदभिर्वतः। ओम सत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचां संहितायां पदस्कन्धे नैमिषोपाख्याने परिच्छेद जन्माद्भुतकर्षो नामः द्वादशोऽध्याय पाठफलः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गिरिराजाचरणारविन्दम् अर्पणमस्तु। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूतवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधस्तेनपुरं तया वाप्तविविशतः यावता कृतवान् कृष्णान् शताकौशारवाग्रतः जातैकभक्त गोविन्दे तेभ्यचोपरिणामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रं सहानुजः धृतराष्ट्रो युयोश्वस्य शूतसारद्वतापथः गान्धारिदोपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तराकृपि अन्या च जामया पाण्डुर्ज्ञातया ससुता स्त्रियः प्रत्यो जगमो प्रहर्षेण प्राणं तनवैवागतम् अभिसंयम्य विद्वत परिसंगाभिवादनै मुमोचुः प्रेम बाष्पोध्यं विरहोत कंठे कातरः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहं तं भक्तवन्तं विश्रान्तो मासीनां सुखमासने प्रशया विरतो राजा प्राह तेषां च शृण्वतां युधिष्ठिरोवाच अपि स्मृतः नो युष्मत् पाच्छच्छाया समेधितान् विपदगणादसाज्ञादिर्मोचिता यस्य मार्तकः कया वृत्त्या वर्तितं वाश्चरदभीक्षितमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले भवद्युदा भागवास् तीर्थभूता संयम विभुः तीर्थकुर्वन्त तीर्थानि स्वान्तरस्थेन गदाभित अपि नः सुहदस्तात् बान्धवा कृष्णदेवता दृष्टा सुता वा यदवः स पुर्या सुखमाशते। यथोक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथा नो भूतं क्रमशो विना यद् कुलक्षयं नन्वा प्रियं दुर्वैषहं नृणामो स्वयमुपस्थितं नावेदयत् स कर्णो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चितः काल मथावासीत् शतकृतो देववत्सुखं भ्रातृज्येष्ठस्य श्रेयस् कद सर्वेषां पीतमावहन् अविभ्रोदर्यमादण्डं यथावद् गकारिषु यावददाद शूद्रत्नं सापादवर्षशतं यम युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टापत्रं कुलद्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमदे पर्याश्रिय एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीहय अत्यकामः विज्ञातो काला परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कदाचित् कर्हिचित् प्रभु स एव भगवान् काल सर्वेषां न समागत येन चैवा विपन्नोऽयं प्राणै प्रियतमैरपि जनाशद्यो विमुच्येत किमुतानै धनादिवि पितृभ्राता सुहृदपुत्र हतास्ते विगतं वय आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तुर्जीविता सा यया भवन् भीमापवर्जितं पिण्ड
मदत्ते गृहपालोऽवत अग्निर्श्रेष्ठो दत्तस्य गरोदारा च दूषत हतं क्षेत्रं धनम् येषां तद्दतैरसभिकीय तस्यापि तददेहोऽयं कृपणस्य जिजीवशो पतैरत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वा शशि इव ततस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मक्तबन्धन अविज्ञातो गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहत या शोकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् अधिकृत्वा हरिं गेहात् प्रभजेश नरोत्तमम् अथोदीचिं दिशिं यातु स्वैर्ज्ञात गतिर्भवान् इतो वाक् प्रायशो काल पुंसां गुणविकर्षणम् एवं राजा विदुरेणानुजेन पेज्ञा चक्षुन् बोधतया जमीढ छेत्वा शेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो नेचक्राम भातर संदर्शिताध्वो पतिं प्रियान्तं सुबलशपुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं त्वदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामे सतसां प्रहार अजात शत्रु कृतमेत्रो हुताग्नि विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मयि ग्रहां प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत पितरौ सौबलिं च तत् संजयमासीनं तपच्छोदिग्नमानस गावल गणे क्व नास्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो अम्मा चाहत पुत्रार्था पितृव्य क्व गता सुहृत् अपि मय्या कृता प्रज्ञे हत बन्धुष भार्यया आसन् समाना समलं गंगया दुःखितो पतत् पितर्यो परते पाण्डौ सर्वान् सहदाससुन् अरक्षतां व्यसनतः तदभ्यौ कागतावितो सूतोवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितो आत्मेश्वर मचक्षाणो न प्रत्याहात पीडितः विमज्य शूणपाणिभ्यां वेष्टभ्यात्मानमात्मनः अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादाबनुस्मरन् संजयवाच नाहं वेद व्यवसितो पितुर्वा कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो वसतोऽस्मि महता मविः अथाजगाम भगवान् नारदा सहितं मरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानजोऽभ्यचयन्यवा युधिष्ठिरोवाच नाहं वेद कतिं पित्रो भगवन् क्वागतावितो अम्बवाहत पुत्रार्था क्वागता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शक तथावभासे भगवान् नारदो मनुष्योत्तम मा कञ्चन सचो राजन् यदीश्वर वंश जगतः लोका सपालयस्य मे वहन्ति बलमीशतो सा संयुनक्त भूतानि सैवाभियुनक्ति च ता गावो न से प्रोतास् तन्तां बद्धा सदामवि भाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलमीशतो ता कीडोपस्करा नाम संयोग विगमाभ्युः इच्छया कीडतो शातां तथैवेशेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा नाचोभयं सर्वथा नाहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्मात् जहांग वैक्लव्यो मज्ञानाकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणः वर्तैरस्ते च मां विना कालकर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांचभौतिको कथमन्यास गोपाये सर्वग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्ता नाम पदानि चतुष्पदां फलगुण तत्र महतां जीव जीवस्य जीवनं तददं भगवान् राजन्ये आत्मा आत्मनां स्वदक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावन कालरूपवतीर्णोऽस्य भावाय सुहृदिशामो निष्पादितं देवकेत्य अवशेषं प्रतीक्षते तावदयूयमवच्छेदं भवेदायावदिहेश्वरः धृतराष्ट्र सह भ्रात्र गान्धार्या च सौहार्यया दक्षिणेन हिमवत् श्रीणामाश्रमं गत
त्रोतवी सप्तभिर्या वै स्वरध्वनि सप्तधा व्यधात् सप्तनाम पीतये नाना सप्तस्तोतापि चक्षिते स्नात्वानुशवनं तस्मिन् होत्वा चाग्निं यथा विधि अववच्चोपशान्तात्म सहस्ते विगतैषण जितासनोजितश्वास प्रत्याहत षडेन्द्रिय हरिभावनया धस्तो जासत्ततमोमल विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिमाम्बरे दस्तमाया गुणोदरको निरुद्ध करुणाशय निर्वर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुर्वाचलो तस्यान्तरायो मेवावुः सन्न्यस्ताखिल कर्मण समा अद्यतनाद्राजन् परतः पंचमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देः पत्युपत्नी सहोटजे वही सतापतिं साध्वी तमग्नि मनोवेच्छति विदुरस्तु तदाश्चर्यं यसाम्या कुरु नन्दन हर्षशोकायुतस्तस्मात् ग्रन्थतीर्थ निषेवक इत्युक्ताथारुहत् स्वर्गं नारदासहतं वरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य अधिकत्वा जहाच्युतः। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां प्रथम स्कंदे निमिषोपाख्याने त्रयोदशोऽध्याय पाठफलः श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। आज आपने श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में 12वें और 13वें अध्याय के मूल पाठ को श्रवण किया। कल हम गिरिराज परिक्रमा में जो हमने संकल्प किया है कि इस पहले सप्तकोशीय गिरिराज परिक्रमा में जितने भी मंदिर हैं वहां बैठ करके आप सभी को एक एक 1, 2, 5, 7 जितने भी समय अनुसार समय की उपलब्धता होगी उसी हिसाब से आपको हम भागवत जी का नित्य प्रति श्रवण कराएंगे। और जब गिरिराज परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो 84 कोश में सभी मंदिरों में जाकर के आपको भागवत जी का मूल पाठ नित्य प्रति श्रवण कराएंगे। जैसे ठाकुर जी समय के अनुसार, ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार और ठाकुर जी की कृपा के अनुसार जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वही हिसाब से और वही समय के अनुसार आपको भागवत जी को जो पाठ है श्रवण करने को प्राप्त होएगा। आज हम कान वाले बाबा के मंदिर में श्रीमद् भागवत जी को मूल पाठ श्रवण करवे को और आपको करावे को और अपने कान वाले बाबा को गिरिराज जी ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी जो यहाँ कान वाले बाबा के स्वरूप में विराजमान है उनको उन ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ को श्रवण करावे को आज हम यहाँ पधारे। बड़ी कृपा रही कान वाले बाबा की जो हाँ उन्होंने हमें स्थान दिया भागवत जी का मूल पाठ श्रवण करवे को और आप लोगों को करावे को। और आप सभी से अनुग्रह है कि आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ सदैव सदैव के लिए जुड़े रहें और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं का नित्य पथ दर्शन करते रहें, ठाकुर जी का दर्शन करते रहें, भागवत जी का मूल पाठ श्रवण करते रहें। ये ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लग रही है, ये दंडवती परिक्रमा लग रही है। ये साता कोष में ऐसे ही लेट के गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करते हैं। ये आपकी गिरिराज तलहटी, ये गिरिराज तलहटी। आज आपने कान वाले बाबा के मंदिर में गिरिराज जी के समक्ष बैठ करके श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ को श्रवण किया। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे पुनः मिलते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नित्य प्रति हमारी ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।